नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आप इक्वलेस देख रहे हैं। एक नाम बहुत ही चर्चा में है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, कई लोगों ने उसको इस तरह से ट्विस्ट कर दिया है कि हिंदुओं का मसीहा कौन? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल कहानी उस सन्नाटे की है, उस डर की है, उस भय की है जो हिंदुओं के हृदय में पिछले 70 वर्ष से व्याप्त हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई उस कड़ी को, उस हथकड़ी को तोड़ता है जिसमें हिंदुओं ने अपने बच्चों को सिर्फ इतना सिखाया कि प्रकृति मर जाए तो चलेगा, आपकी बहन की इज्जत चली जाए तो चलेगा, आपके घर में आपके माँ के गिरेबान पर कोई हाथ डाल दे तो चलेगा, आप लड़ाई मत करो, आप घर में। लॉरेंस बिश्नोई कोई योद्धा नहीं है जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। वो अपना काम कर रहा है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अपना उसका जो फायदा है उसमें हिंदुओं को अगर फायदा हो रहा है तब भी हिंदू उसको सराखों बिठा रहा है। आखिर इतने कमजोर हुए कैसे हिंदू? हुआ क्या इनको? मतलब अगर मैं गैंगस्टर्स की भाषा में बोलूं, डिड यू बॉल्स ड्रॉप ऑफ? राजा दाहिर के यहाँ पे जब जब मोहम्मद बिन कासिम से पहले जब हमले होते थे, चचा और राजा दाहिर के यहाँ पे, तो ब्राह्मण थे दोनों बाप बेटे। पर उन हमलों को वो जो लोग हमला करते थे उनको वो ऐसे काटते थे कि अगली बार हिम्मत नहीं होती थी। 11-11 साल, 12-12 साल, 20-20 साल के बाद अगला अगला योद्धा बगदाद भेजता था जहां खलीफा बैठता था मुसलमानों का। वो जमाना था आपका सिंध प्रांत का। अब ये जमाना है बेटा, शाम 6 बज गए हैं, बाहर मत निकलो वरना कहीं मार ना दियो जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं के माँ बाप से पूछना चाहता हूं मैं, अपने बच्चों को शाम को 6 बजे घर बुलाते हो, 10 बजे से पहले घर आ जाओ, अपने बच्चे को डरा डरा के रखोगे तो क्या वो मरेगा नहीं? योगी जी कह रहे थे रिसेंटली, बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूं, डरोगे तो क्या मरोगे नहीं? हमेशा जियोगे, आजीवन सड़ सड़ के मरोगे अपने बिस्तर पे, सोच सोच के कि पत्नी के स्तन को छूने वाले व्यक्ति का हाथ नहीं काटा मैंने। क्या हो क्या गया है? खून में पानी चला गया तुम्हारे? जिस सलमान खान के नाम पे लॉरेंस बिश्नोई का इतना नाम हुआ है कि सलमान खान को धमका दिया उसने, उसी सलमान खान ने 4 लोगों, 4 हिंदुओं पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, मर गए थे वो। उसके परिवार वालों के खून में खून की बजाय पानी दौड़ रहा है। हिरण के लिए जब डर गया कोई व्यक्ति, मनुष्य मार दिए गए। आप इंतजार करने की हालत में हैं जहां पे कोर्ट आपको यह बताए कि भैया किसी ने नहीं मारा, ना सलमान खान के ड्राइवर ने मारा, ना सलमान खान ने मारा, गाड़ी जो थी वो ऑटोमेटिकली चली, उनके ऊपर चढ़ गई और वो मर गए। ये है उसका फैसला। ऐसे फैसलों के लिए आप कमा कमा के टैक्स दे रहे हो इस सरकार को? यही फैसले चाहते हो अपने लिए आप? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे चंद्रचूड़ जी, जब वो रिटायर होने लग गए तो अचानक से उन्हें याद आया वो तो बहुत बड़े हिंदू हैं। उसके पहले के आप फैसले देखिए, जब वो आए ही थे, कैसे कैसे फैसले करे उन्होंने। जैसे ही रिटायरमेंट के पास, मैंने ये बार बार चैलेंज किया है अपने अपने बार बार वीडियोस में कि आपको कई लोग मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जब चीफ जस्टिस बनता है तब उसका भाषण देखिए, जब वो रिटायर होता है तब उसका भाषण देखिए, बार बार यही मिलेगा आपको, यही मिलता है। जब वो रिटायर होने लगे, कह रहे हैं भगवान राम के चरणों में जब मैं बैठा था तो मुझे आया कि वाह, अब मैं फैसला कर सकता हूं। हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं ये बात, आपके पास कोई कोर्ट का ऑप्शन नहीं है। क्या पुलिस का वेट करते हो यार, बेशर्मों की तरह? एक बंदा गणेश भगवान पे लात मार रहा है, मूर्ति उठा के पटक के तोड़ दे रहा है, आपने उसके लिए पुलिस का वेट किया? आप पुलिस का इंतजार कर रहे थे, पुलिस आएगी। भाई भाई की लड़ाई में 112 मिला देते हैं आप लोग। छोटे भाई बड़े भाई में लड़ाई 112 मिला रहे हो, शर्म नहीं आती? मुझे आज भी याद है, मेरे गांव में पुलिस का आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। आज तो मेरे ही गांव में छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई, जमीन के इतने टुकड़े की लड़ाई में 112 मिला देते हैं और वो पुलिस वाला आता है, मामा बन के दोनों से पैसा लेके जाता है।
पुलिस की जरूरत तब आपको पड़नी चाहिए जब मामला आपके हाथ से निकल गया हो। प्रार्थना करता हूं हिंदुओं से, चूड़ियां छोड़ो, बीवियों की सुनना बंद करो, माताओं की सुनना बंद करो, क्योंकि उनको लगता है बस मेरा पति जीवित रहे, भले ही बन के जिए तो क्या हुआ, जिंदा रहे बस। माताओं को लगता है मेरा पुत्र जीवित रहे बस। एक जमाना था माताएं तिलक लगा के तलवार देती थी अपने बच्चों को, बीवियां तिलक लगा के तलवार देती थी अपने बच्चों को और अपने पतियों को, जाओ और युद्ध करो। और आप लोग मतलब उनकी सुन सुन के आप घरों में बैठे रहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष से आप लड़ाई करो, लेकिन जब आप पर बात आ जाए, एक के बदले 10, यही समस्या का समाधान है। नमस्कार।